बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो रहने वाली है पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसमें मैं अभी आप लोगों को पहले जो भी नर्सिंग के कोर्सेज है उससे रिलेटेड न्यूज़ बताऊंगी पहले, उसके बाद ही पैरामेडिकल की न्यूज़ आएगी। तो जितने भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट है, अगर उनको सिर्फ पैरामेडिकल की ही न्यूज़ देखनी है तो वो लोग स्किप कर सकते हैं। एंड पहले मैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग वालों के लिए जो भी न्यूज़ लेके आई हूँ उसको पहले इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था आप सभी स्टूडेंट्स को करने के लिए, कल एक वीडियो जो मैंने डाली थी, मैंने बोला था कि आप सबको ईमेल करना है एएमआरयू को, ठीक है। तो सभी बच्चों ने ईमेल किया एंड उनको 1000 से ज़्यादा मेल्स आ गई, पैरामेडिकल वालों की भी और बीएससी नर्सिंग वालों की, पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों की एंड एमएससी नर्सिंग वालों की। एंड वो लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे क्योंकि उनकी शक्लें देखने लायक हो चुकी थी कि अब उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर बन चुका था ना बच्चों की इतनी ज़्यादा पावर शो हो रही थी उनके ऊपर कि अब वो लोग करें तो क्या करें। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इतनी सारी मेल्स देख के। सभी मेल्स पे एक ही चीज़ थी, कई मेल्स पे तो गालियाँ भी दे दी हुई थी उनको कि आप लोग किस टाइप से काम कर रहे हो, आपको सेंस नहीं है, तमीज़ नहीं है, फलान ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। तो उस चीज़ से एएमआरयू पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका था। एंड उनका होता है डेली का एक रिकॉर्ड होता है उनका कि उनको डेली 3 अपडेट से ज़्यादा नहीं देते वो, ठीक है। अपनी साइट पे एक अपडेट ही देते थे, ऐसे तो फिर 2 अपडेट्स 3 अपडेट्स, उससे ज़्यादा नहीं देते थे। तो आज आप लोग देख सकते हैं उन्होंने जो अपडेट्स दी, एक तो उन्होंने बीएमएस बीएचएमएस से रिलेटेड दी थी और ये दिया था उन्होंने कैंडिडेट बीएसआरएमएस से रिलेटेड एक ये दिया था। 3 अपडेट्स उन्होंने जो सोची थी देने के लिए वो उन्होंने दी थी, लेकिन उनको पैरामेडिकल के लिए भी अपडेट देनी पड़ी। तो इस चीज़ को देख के आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि आप लोगों ने जो भी किया, आपकी जो भी पावर थी वो इस टाइप से शो हो रही है। एंड जितना भी नर्सिंग से रिलेटेड थी ना शेड्यूल वगैरह, वो सब तो उन्होंने बनाया ही नहीं था। तो आज जब उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर बना ना तो वो लोग पागल हो गए एंड उनको समझ नहीं आ रहा था अब करें तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, 5 बजे उनको छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन उनको अब प्रिंसिपल ने भी डांट लगा दी थी कि आप लोग करिए कुछ भी, पर आज के आज कुछ ना कुछ कर दीजिए, अपडेट दे दो कुछ ना कुछ। तो उनको पैरामेडिकल से रिलेटेड अपडेट देना ही पड़ा आज। एंड उनकी जो काउंसलिंग थी वो भी स्टार्ट हो चुकी है आज ही से। जो भी पहले का पुराना शेड्यूल था उसी के हिसाब से अब उनकी काउंसलिंग चल पड़ी है। अब नया शेड्यूल नहीं आएगा उनका, क्योंकि एएमआरयू वालों को छुट्टी हो चुकी थी, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अब आगे कुछ अपडेट दें, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अब पुराना ही शेड्यूल रखा। एंड जो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग का जो नया शेड्यूल है वो आपको कल और परसों तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब कल सुबह ही वो उसी शेड्यूल को बनाने लगेंगे। क्योंकि अब देखो ना, बच्चों ने इतने ज़्यादा ईमेल्स किए तो अब उनको डर है कि कल फिर से बच्चे ईमेल ना कर दें। तो मैं फिर से बोल रही हूँ बच्चों को, सभी को, जितने भी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, सब के सब कल फिर से आप लोगों को ईमेल करना है। सेम वही प्रोसेस करनी है, 11 बजे के बाद सीधा आपको ईमेल करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और तभी उनका काम जल्दी हो पाएगा, तभी उन पे प्रेशर बनेगा, तभी वो काम जल्दी करेंगे। अब उन्होंने कह दिया है कि कल वो बना देंगे शेड्यूल एंड कल या परसों तक आएगा। तो अगर आप लोगों ने कल फिर से ईमेल्स की तो कल के कल ही शेड्यूल आ जाएगा, परसों को पोस्टपोन नहीं होगा। एंड हो सकता है कि परसों से आपकी जो काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो जाए। तो देखा आप लोगों ने अपनी पावर का नतीजा, अब आपको ये पावर कल फिर से दिखानी है एंड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नर्सिंग के लिए यही थी न्यूज़। एंड अब हम चलते हैं पैरामेडिकल की न्यूज़ पे। तो पैरामेडिकल का आप लोग देख सकते हैं कि जो सीट वैकेंसी लिस्ट है वो भी आ चुकी है। तो मैंने सोचा था कि मैं कल इस पे वीडियो डालूंगी, क्योंकि आज मैंने अभी डाल दी है एक वीडियो पैरामेडिकल पे। तो मैंने सोचा था कि कल डालूंगी, लेकिन अब कल का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कल बीएससी नर्सिंग वालों, मतलब जो भी नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके रिगार्डिंग कोई अपडेट आ जाए, तो फिर उन पे मुझे कल काम करना पड़ेगा। तो मैं फिर इतना ज़्यादा मेरे पास भी फ्री टाइम नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी बना देती हूँ आज ही इस पे भी। तो आप लोग ध्यान से देखना, स्किप मत करना, सब कुछ बिल्कुल ध्यान से मैं आप लोगों को समझाऊँगी, ठीक है। तो ये जो प्रोविजनल सीट वैकेंसी लिस्ट है ये आ चुकी है, आपको इसको सिंपली क्लिक करना है एंड इस लिस्ट में आपको सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अभी बताती हूँ आपको सब कुछ मैं एनालाइज करके, एंड आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है सेकेंड राउंड की, ओके। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, स्किप मत करना, ओके।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सीट वैकेंट लिस्ट आ चुकी है। थोड़ा सा इसको जूम करके बताती हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा आयुर्वेदा का कि उसमें कितनी सीट्स बची हैं। ठीक है, जो भी आयुर्वेदिक फार्मेसी है उसमें जितनी भी सीट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। टोटल सीट्स जो है वो 36 हैं उसमें, एंड 31 जो है वो HP कोटा के लिए, एंड 5 जो है वो ऑल इंडियन कोटा के लिए। ऑल इंडियन कोटा वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, 5 सीटें हैं उनके लिए बी फार्मेसी आयुर्वेदम में। ठीक है, एंड HP कोटा वालों के लिए तो है ही। ओके, एंड अब हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि पहले एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, एंड अब मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि ये जो आयुर्वेदिक फार्मेसी है ना, बी फार्मा आयुर्वेदा जो होता है, इसकी कट ऑफ जो है इस राउंड की रहने वाली है 64 या 65, इससे नीचे नहीं जाने वाली इसकी कट ऑफ। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊंगी इसकी कट ऑफ आगे कितनी कितनी रह सकती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने OBC का दिया हुआ है। ठीक है, OBC की यहाँ पे जनरल में मतलब है कि जो मेन है, मेन कैटेगरी OBC के मेन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हैं। ठीक है, तो जनरल का मतलब ये मत समझना कि जनरल कैटेगरी है। ठीक है, जनरल का मतलब यहाँ पे है कि मेन। ठीक है, तो OBC के जितने भी मेन से हैं, बिलोंग करते हैं, जिनको कोई भी कोटा नहीं है, वो उनके लिए है 3 सीटें। ठीक है, HP कोटा में उनके लिए 3 सीटें हैं। एंड अगर यहाँ ऑल इंडियन कोटा की बात करें तो ऑल इंडियन कोटा में OBC के लिए 1 ही सीट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर OBC का कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि IRDP और BPL से बिलोंग करता है एंड उसके मार्क्स 64, अगर उसके 63 भी होंगे तो भी उसको ये सीट मिल सकती है। ठीक है, OBC के लिए जो भी IRDP के हैं, तो IRDP के लिए मैं बता दूं कि 65 तक रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है, OBC की, तो उसके बीच में जो भी आता होगा एक कैंडिडेट, उसको यहाँ पे चुना जाएगा जो भी ये बी फार्मेसी भरेगा। ठीक है, उनको ये सीट मिलेगी। एंड जो भी मेन OBC के हैं उनके लिए भी 65 तक ही रहने वाली है। एंड उसी के बीच में 3 कैंडिडेट्स को चुना जाएगा जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे बी फार्मेसी आयुर्वेदा दिया होगा। ठीक है, फिर SC की बात कर लेते हैं तो 5-6 सीट्स यहाँ पे बची हुई जो मेन की है, एंड डिफेंस की 1 सीट है। तो इस टाइप से आप लोग सीट्स को देख लेना, मैं एक एक बताती रहूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा प्रोसेस। तो बी फार्मेसी की मैंने आपको बता दी कि 64 तक कट ऑफ रहने वाली है। एंड जनरल वालों के लिए तो 70 से अबव ही रहेंगे जो स्टूडेंट, उन्हीं को मिलेगी सीट बी फार्मेसी आयुर्वेदा में। ठीक है, 70 से अबव पे ही सीट मिलेगी। एंड लास्ट जो है 64-65 इतना रहने वाला है। एंड रेडियोलॉजी के लिए तो और भी ज़्यादा हाई रहने वाला है। जितने भी कोर्सेज हैं OT के लिए भी अब इस बार हाई ही रहने वाला है, 70 से ऊपर ही रहने वाला है दोनों के लिए, रेडियोलॉजी एंड OT के लिए। एंड लैब के लिए भी वही रहने वाला है सेम। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस बार 65 से नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर नहीं आने वाला है गवर्नमेंट में, क्योंकि सीट्स देख लो आप लोग, सीट्स बहुत ज़्यादा कम बची हुई हैं। एंड इन्होंने ऊपर ये जो लाइंस लिखी है ना, इनमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कुछ बच्चों ने अपग्रेडेशन के चक्कर में अपडेट किया हुआ है, मतलब अपग्रेड करना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट जिनको मिल चुका है ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज, बट वो अपग्रेड कराना चाहते हैं अपना कॉलेज, उनको कोई और कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए बच्चों ने अप्लाई किया है। इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा सीट्स भी शो हो सकती हैं खाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा सीटें शो हो रही है तो आप ये समझ के चलो कि इतनी ही हो, इससे कम हो सकती हैं। ज़्यादा सीटें इन्होंने शो इसलिए ही की है क्योंकि कुछ बच्चों ने अप्लाई किया है अभी सेकेंड राउंड के लिए, इसलिए उनकी सीट को जो है यहाँ पे रिजर्व्ड नहीं शो किया है। ठीक है, तो अब मैं सिंपल भाषाओं में, सिंपल शब्दों में आप लोगों को बता दूं कि जो कट ऑफ रहने वाली है लास्ट 64 और 65 तक रहने वाली है। जिसके भी मार्क्स 65 से अबव है, 64 भी होंगे तो भी शायद चांसेस हैं अगर IRDP BPL या डिफेंस का कोटा होगा तो। ठीक है, बाकी जितने भी मेन के कैंडिडेट हैं उनके तो 70 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। जिसके भी 65 से कम मार्क्स हैं वो उन लोगों का सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब सीटें भी कम हैं, अब उनको चांस भी बहुत कम मिलने वाला है। एंड 65 से नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाली। मैं उन सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट पैरामेडिकल के ऐसे हैं जिनके 65 से कम मार्क्स हैं, वो लोग डायरेक्ट ले लो एडमिशन अपनी प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन्स हो रही है। एंड आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में है नहीं अच्छे कॉलेज, एंड वैसे भी नहीं है पैरामेडिकल के कॉलेजेस, तो
सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं वो पंजाब या चंडीगढ़ में ही हैं। तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट मतलब टॉपेस्ट में जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उन सब में अब एडमिशन्स बंद भी होने वाली हैं जल्द ही 1-2 दिन में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो अभी ले लो, क्योंकि फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपकी 1-2 दिन में क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है एंड आप लोगों की फिर उसके बाद एडमिशन्स भी नहीं होगी। फिर आप लोग बाद में पछताओगे कि आपका पूरा का पूरा साल ही बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपका पूरा साल बर्बाद ना हो, इसलिए आप लोगों को भी बता रही हूँ कि जिसके भी 65 से कम मार्क्स है ना, वो सब अभी एडमिशन ले लो प्राइवेट में, क्योंकि गवर्नमेंट में अप्लाई करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों को सीट तो मिलेगी नहीं। ठीक है, बाकी अगर आप अपने दिल की तसल्ली के लिए सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन बाद में फिर आप लोगों को रिग्रेट ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रही हूँ। एंड अगर आप लोग लेना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो आप लोग मुझे डीएम कर देना, आपकी एडमिशन हो जाएगी ईजिली, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। एंड फिलहाल यही अपडेट है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो चुकी है स्टार्ट, जो भी करवाना चाहते हैं मेरे थ्रू वो करवा सकते हैं, डीएम कर देना। एंड 15 तारीख तक रहने वाली है ये काउंसलिंग। एंड आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। आने वाली अपडेट्स भी सारी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।